एक समय की बात है, एक राज्य हुआ करता था जहाँ एक सभा बैठती थी न्याय करने की। उस सभा में एक अपराधी को उपस्थित किया गया उसकी सजा घोषित करने के लिए। उसका जुर्म इतना बड़ा था कि उसे फांसी की सजा मिल जाए, इसलिए उसे राजा के पास सजा देने के लिए प्रस्तुत किया गया। और राजा ने उसे देखा और उससे कहा कि मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ अपनी सज़ा चुनने की। या तो तुम्हें फांसी दी जाए या तुम एक विशाल लोहे के दरवाजे के पीछे की जो सज़ा है उसे चुन लो। दरवाज़ा जो बहुत रहस्यमय और डरावना था, और उसके पीछे जो सज़ा है वो स्वीकार करे। ये राजा का आदेश था। अपराधी ने एक नज़र फांसी के लिए लटकती डोरी को दी और फिर उस भयानक दिखने वाले लोहे के दरवाजे को। उसने सोचा कि पता नहीं उस दरवाजे के पीछे क्या होगा। हो सकता है कि उस डरावने भयानक रहस्यमय दरवाजे के पीछे कोई भयानक जंगली जानवर हो जो बहुत दिनों से भूखा हो, या कोई प्रकार का क्रूर हत्या का उपकरण हो, या कोई भयंकर हत्या की व्यवस्था हो, और पता नहीं क्या क्या हो जो बहुत रहस्यमय है। इससे बेहतर है कि मैं फांसी से लटक जाऊं। अपराधी ने फांसी से मरना पसंद किया। जैसे ही फांसी से लगी डोरी उसकी गर्दन पर आई तो उसे उत्सुकता हुई। वो राजा के पास मुड़ा और राजा से पूछा, महाराज, मैं बहुत उत्सुक हूँ। मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। राजा हंसने लगा और बोला कि यह बहुत मज़ेदार है कि मैं हर किसी को यही विकल्प परोसता हूँ और ज़्यादातर हर कोई फांसी पर चढ़ना पसंद करते हैं। यह सुनते ही अपराधी की जिज्ञासा बढ़ने लगी और उसने फिर से राजा को पूछा कि उस दरवाजे के पीछे क्या है, क्योंकि मैं जाहिर है कि किसी और को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं तो मरने वाला हूँ। राजा एक क्षण के लिए रुका और फिर वह गंभीर होके जवाब देता है, मेरे दोस्त, उस दरवाजे के पीछे आज़ादी है। अगर तुमने वो दरवाज़ा चुना होता तो आज़ाद हो जाते, पर ज़्यादातर लोग इतने डरे हुए होते हैं कि उस अनजान चीज़ से इतना घबराते हैं कि वे तुरंत फांसी का चुनाव करते हैं और फांसी से मरना पसंद करते हैं। दोस्तों, यदि आप आपकी ज़िंदगी को ध्यान से देखें तो हम बहुत कुछ मिस आउट कर बैठते हैं, खो बैठते हैं उस डर के कारण। डर की वजह से हमें ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती। हम हमारी पूरी ज़िंदगी डर में निकाल देते हैं। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, फियर ऑफ डाइंग, फियर ऑफ फ्यूचर, हारने का डर, किसी चीज़ के खोने का डर, मरने का डर, फ्यूचर में यानी कि भविष्य में क्या होगा उसका डर। हारने के डर की वजह से बहुत सी लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते और कुछ नई चीज़ ज़िंदगी में नहीं पा पाते और ज़िंदगी पूरी तरह नहीं जी पाते। कोई चीज़, कोई बात जो उनके लिए अच्छी है वो नहीं कर पाते। वो जो एक स्टेप जो लेना होता है वो नहीं ले पाते, क्योंकि लोगों को सोसाइटी का डर रहता है, लोग क्या सोचेंगे उसका डर रहता है। हार मिलेगी तो लोग क्या बोलेंगे, ये डर रहता है। और यही वो डर है जो हमें फोर्स करता है कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में जाए और रॉन्ग ऑप्शंस अपने लाइफ में ले ले। लोगों को जो इजी और सेफ रास्ता दिखता है वो वही चुन लेते हैं। हार्डशिप्स लोगों को नहीं पसंद है। और दोस्तों, आज मैं आपको ये बता दूँ, ये सत्य कि स्वर्ग में जाने का रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कांटे और बहुत थॉर्न्स है, बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। वो रास्ता स्वर्ग का होगा। और जो बहुत स्मूथ, आसान दिखने वाला जो रास्ता है, जो लोगों की वाहवाही मिलती है,
लोगों को प्लीज़ करने के लिए आप करते हो, गॉड को बाजू में रख के, वो रास्ता सीधा नर्क का रास्ता है। इस दुनिया की सभी बातें जो आपको अच्छी दिखती है, जो आसान है, वो राइट रास्ता होना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। हम डर के साथ पैदा नहीं होते, पर हमें डर दिया जाता है। हम डर के साथ जीते हैं। कल का डर, फेलियर का डर, लोग क्या सोचेंगे उसका डर, आई एम नॉट इनफ का डर। पवित्र बाइबल में यशाया 41:10 में प्रभु हमें बताते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। जैसे उस अपराधी के पापों की क्षमा न थी, क्योंकि उसने मान लिया था कि उसके अपराध इतने भयंकर है कि क्षमा के योग्य नहीं है, तो उसने डर की वजह से फांसी चुन ली, जबकि वह दरवाजे के परे आज़ादी थी। उसने मरने का आसान रास्ता चुन लिया। दोस्तों, प्रभु यीशु के पास हर पापों की क्षमा है। कितने भी भयंकर पाप आपने क्यों ना किए हो, उसके पास क्षमा है। अगर आप पछतावे के हृदय से प्रभु के पास आओ और अपने पापों की क्षमा मांगो, तो आप माफ़ किए जाओगे। प्रभु यीशु ने हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन स्वर्ग में पाएगा। अपने पनिशमेंट प्रभु ने क्रूस पर ले लिए हैं। आपको आज सिर्फ अपना हार्ट, अपना हृदय प्रभु को देना है और विश्वास करना है कि हाँ, प्रभु ने अपने पाप क्रूस पर ले लिए और आप स्वर्ग के वारिस बनोगे। डर को आपसे दूर करो और एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाओ। आपको कोई धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है, कोई सरनेम बदलने की ज़रूरत नहीं है। धर्म और सरनेम तो इंसान बनाता है। आपको आज आपका हृदय बदलने की ज़रूरत है। जैसे प्रभु मर के तीसरे दिन जीवित हो उठे, वैसे आप भी मर के भी जीवित रहोगे स्वर्ग में। पर नर्क का रास्ता जो है वो दूसरी मौत चुनना है, जो अनंत जीवन के लिए है। कुछ नया जानो, सीखो, दिमाग लगाओ, डर को बाजू में रखो और सत्य की ओर बढ़ो। वचन में लिखा है, नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। आप भेड़ बकरी नहीं हो जो दूसरे चल रहे हैं, वैसे आप भी उनके पीछे हो लिए। जैसे अपने परदादा चले हैं, तो ज़रूरी नहीं है हम भी उस ओर ही चले। अपना भला करो, अपना भला सोचो। खुद के लिए ही सोच रहे हो ना? तो क्यों इतने हम ज़िद्दी हो जाते हैं, इग्नोरेंट हो जाते हैं कि हम अपने मतलब का ही सोच नहीं पाते। ज़रा इस पर अपनी सोच दौड़ा के देखो। अगर आपको संदेह है तो आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हो, हे मुझे बनाने वाले, आज मुझसे बात कर और मुझे स्वर्ग जाने का रास्ता बता। पूरी निष्ठा और पूरे हृदय से आप प्रभु के आगे प्रार्थना करो। प्रभु आपको ज़रूर जवाब देंगे और आपकी ज़िंदगी में अद्भुत काम होगा। सिर्फ एक कदम उठाने की ज़रूरत है आज़ादी की ओर। गो एंड लिव फियरलेसली इन गॉड। प्रभु में एक आज़ाद ज़िंदगी जियो। प्रभु आपको बहुत से आशीषें दे और आप सत्य की ओर बढ़ो, क्योंकि सत्य ही आपको छुड़ाएगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर करना ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।